पूर्वोत्तर की रानी लक्ष्मीबाई हाजी बेगम, जी हाँ, 1857 की लड़ाई में भारत के मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन आज उनके नाम को छुपाने और दबाने और किताबों से मिटाने की साजिश चल रही है। लेकिन क्योंकि इस ज़माने में आपकी दुआओं ने हम जैसे कुछ लोगों को हिम्मत दी है, और कम से कम मैं अपनी बात करूं तो मुझे आप लोगों की दुआओं ने इतना मजबूत और इतनी ताकत दी कि मैं छाट कर, खंगाल कर, निकाल कर आपके सामने एक ऐसे और शख्सियत को रख रहा हूं जिसको मिटाने की कोशिश की है, इतिहास ने इनको भुला दिया है। मैं बात कर रहा हूं हाजी बेगम की। ये बिहार की झांसी की रानी 1857 में ऐसा नाम रखती थी कि अंग्रेज थर थर कांपते थे। आपको बताऊं कि ये वो रानी हैं जिन्होंने अपनी ही तलवार से, अपने ही हाथों से कई अंग्रेज़ों की गर्दनें उड़ाई थीं। और कमाल की बात यह है कि उस दौर में 1857 की लड़ाई और क्रांति में वीर कुंवर सिंह, जो 1857 के हीरो माने जाते हैं, उनकी मुंह बोली बहन थी। वीर कुंवर सिंह की इन्होंने कई बार जान बचाई। वीर कुंवर सिंह बेहतरीन क्रांतिकारी थे, अंग्रेज इनके पीछे पड़े हुए थे। तो आपको बता दूं कि इनके पीछे पीछे अंग्रेज हाजी बेगम के पीछे भी पड़ गए थे, क्योंकि हाजी बेगम ने ही कई बार कुंवर की जान बचाई थी। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अनस्क्रिप्टेड रिपोर्ट। जी हाँ, इस चैनल पर मैंने आपसे कहा था कि आपके सामने मैं कभी भी आऊँगा, आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। हो सकता है आने वाले वक्त में मैं रजाग्राफी पर नहीं, मैं इधर नज़र आऊँ, क्योंकि एक ही इंसान हूँ, एक वक्त पर एक ही जगह हो सकता हूँ। अब जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनके मज़े हैं, जिन्होंने नहीं किया ये रिपोर्ट उनके हाथ से निकल गई। 5 अगस्त 1761 में कुदरतुल्लाह खां को एक बेटी पैदा हुई, जिस बेटी का नाम हाजी बेगम रखा गया। इनकी शादी बिहार के छपरा में आला खानदान के एक लड़के शहयार खान से हुई। लेकिन अफसोस ये हुआ कि कुछ ही दिन बाद घटना ये घटी कि इनके पति की कुछ ही दिन बाद मौत हो गई, जिसके बाद वापस वो अपने बिहार मायके आ गईं। आपको बता दूं, इसके बाद वो आज़ादी के आंदोलन में जुड़ गईं, जिसके बाद कुंवर सिंह उनके भाई बने। मुंह बोले भाई थे, आंख बंद कर इन पर भरोसा करते थे। पैसे से ये भी मजबूत थी, इनका खुद का बिहार में महल था। हाजी बेगम बिहार के सासाराम की रहने वाली थी। हस्बैंड की मौत के बाद वो अपने मायके तो आ गई थी, लेकिन उनके पिता यानी अपने दामाद का वो दर्द नहीं झेल पाए, उनकी मौत का दर्द नहीं झेल पाए। उनके पिता का भी, बाप का भी इंतकाल हो गया। हाजी बेगम के वालिद का भी इंतकाल हो गया। हाजी बेगम के जो भाई थे वो काफ़ी उम्र में छोटे थे, जिसकी वजह से हाजी बेगम को ही अपनी ज़मीन जायदाद को संभालना पड़ा। आपको बता दूं कि छोटा मोटा घर नहीं था, ख़ानदान और बड़े पैसे वाले इनके वालिद थे। ऊंचा ख़ानदान था, अच्छे खासे पैसे वाले ये लोग थे, ये ज़मींदार थे। आपको बता दूं कि इनके बाद ही ये क्रांति में जुड़ गईं। आपको बताऊं, इन्हीं के महल में 1857 की लड़ाई के लिए अलग अलग लोग आया करते थे, क्रांतिकारी इनके महल में रुका करते थे। इनके महल में ज़बरदस्त तरीके से कुंवर सिंह के चाहने वाले और उनके लड़ाकू आकर ठहरा करते थे। बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द हो रहा होगा कि मैं बिना सर पैर और बिना प्रूफ के बोल रहा हूं, लेकिन संघियों के पिछवाड़े में रॉकेट मारना जरूरी है। तो चलिए रॉकेट मारते हैं। ये देखिए जागरण, जी हाँ, जागरण में साफ साफ लिखा हुआ है, पूरी रिपोर्ट मौजूद है। वीर कुंवर सिंह की सेना हाजी बेगम के संघर्ष में सहयोगी के रूप में काम कर रहे थे, तो बाबू निशान सिंह और दिलावर खान मार्गदर्शक की भूमिका में थे। वीर कुंवर सिंह और निशान सिंह के सहयोगी क्रांतिकारी या साथी व सेना हाजी बेगम के महल में आंदोलन की रणनीति बना रही थी।
कि बोकार नाम मजिस्ट्रेट और सर एडवर्ड ग्रेडोर नाम के सेना के अफसरों ने 2 बटालियन के साथ धावा बोल दिया। हाजी बेगम ने कुंवर सिंह की सलाह पर अंग्रेजों से महल में ही रहकर मोर्चा ले लिया। हाजी बेगम की तलवार के आगे अंग्रेजों की फौज न टिक सकी और पीठ दिखाकर भाग खड़ी हुई। कुंवर सिंह को अपना भाई मानने वाली हाजी बेगम सिपाहियों के सहयोग से अंग्रेजों से लड़ते हुए कुंवर सिंह को आदमापुर यानी आदमापुर गांव के पास कैमूर पहाड़ी पर सुरक्षित पहुंचा दिया। जी हां, कुंवर सिंह को जिंदा सही सलामत सुरक्षित अंग्रेजों से बचाकर आदमापुर गांव के बेहद करीब पहुंचा दिया, जहां से वो कुंवर सिंह जौनपुर की ओर चले गए। इसी के बाद दर्जनों सैनिक इसी जंग में मारे गए। खुद हाजी बेगम ने अपने हाथों से अंग्रेजों के पेट में तलवारें घुसाई और गर्दनें उड़ाई। इसके बाद अंग्रेजों की बड़ी फौज आई और तोप से इनके महल को उड़ा दिया। जिसके बाद आपको बता दूं कि इनको हाजी बेगम को भी गिरफ्तार कर लिया गया और नीम के पेड़ पर उल्टा लटकाकर दिन रात यातनाएं दी। बुरी तरह से उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया, मारा गया, पीटा गया और वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारियां हासिल करने की कोशिश करी, लेकिन सब फेल हुआ। नहीं बताया हाजी बेगम ने कुछ भी। ब्रिटिश सरकार ने इनके महल को तो लूटा ही, आसपास के 57 गांवों को भी लूटा। आज भी मुबारकगंज और सैफुल्लागंज हाजी बेगम के खानदान के नाम पर ही रखा हुआ है, जिसको अब इस रिपोर्ट के बाद शायद मोदी जी हरकत में आके बदल दे, लेकिन इतिहास नहीं बदल पाएंगे। अंग्रेजों ने हाजी बेगम को अधमरा कर कर छोड़ दिया। अब उनकी जान को बड़ा खतरा था। अब उनको अंडरग्राउंड होना था, क्योंकि वीर कुंवर सिंह ने कहा था अपनी बहन को, मुंह बोली बहन को, कि इसके बाद आप नजर ना आना, अंग्रेजों के हाथ ना आना। अपने भाई की बात मानते हुए कुरमाबाद में वो अंडरग्राउंड हो गए। यहीं पर इसी गांव में 78 साल की उम्र में सन 1859 में उनकी एक बीमारी से मौत हो गई। तब उनकी लाश को, उनके जनाजे को उन्हीं के महल पठानटोली के महल में, उस महल के पश्चिमी एरिया में दफना दिया गया। आज अब तक कुछ सालों तक बिहार के सिलेबस में इनके बारे में पढ़ाया जाता था, लेकिन जब से बीजेपी आई धीरे धीरे इनके नामों को और ऐसे क्रांतिकारियों को किताबों से हटा दिया। इनके महल की हालत में आपको दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, ये उन्हीं शेरनी का महल है जिसे बिहार की शेरनी, बिहार की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है। जी हाँ, इनका यह महल है जहां पर पश्चिम के एरिया में इनको दफनाया गया है। दोस्तों, बिहार सरकार, पुरातत्व विभाग इनके महल पर, इनके साजो सामान पर, ऐतिहासिक चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। ये तस्वीर चीख चीख कर कह रही है कि कितनी नफरत मुसलमानों से है। जिन मुसलमानों ने इस देश के लिए खून बलिदान दिया, उनके साथ ये व्यवहार किया जा रहा है। दोस्तों, अगर ये अपने बाप के होते सगे तो कम से कम इनके मुंह भोले भाई जो इनके धर्म के थे, उनकी बात का सम्मान करते हुए इनके महल की ऐसी हालत न रखते। लेकिन दोस्तों, क्योंकि ये सावरकर की सरकार है, सावरकर के पुजारी हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये गद्दार नस्ल के हैं। ये कभी भी देशभक्तों से प्यार नहीं कर सकते। ये तस्वीर जो आपकी स्क्रीन पर है, इसे देखकर आपका दिल दुख रहा होगा, टूट रहा होगा, लेकिन आज भी आप जाकर बिहार के इस हाजी बेगम के महल को इस हालत में देख सकते हैं। खैर, कैसी लगी आपको ये स्पेशल रिपोर्ट? आगे चाहिए या नहीं, इस प्रकार की रिपोर्ट आपको नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अनस्क्रिप्टेड सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को शेयर भी कर दीजिए कि भाई साहब सिर्फ रज़ाग्राफी पे नहीं, रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पे भी आते हैं। चलिए, मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।